बजट पेश होने में 10 दिन का समय बाकी है। 1 फरवरी को जब बजट पेश होगा तब अलग अलग इंडस्ट्री की डिमांड्स पूरी होती हुई दिखाई दे सकती हैं। अब तक कई सारी सिफारिशें सरकार के सामने आ चुकी हैं, जिसका एक पूरा कंपाइलेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। बजट बुलेट का नया एपिसोड तैयार हो चुका है, जिसमें बुलेट की रफ्तार में हम आपको बताएंगे बजट से जुड़े अब तक के 10 बड़े अपडेट्स। बजट में प्रोविडेंट फंड विड्रॉल पर लगने वाले इनकम टैक्स में छूट दी जा सकती है। अभी 5 साल लगातार सर्विस हिस्ट्री के बाद ही विड्रॉल टैक्स फ्री है, लेकिन इसकी लिमिट को 3 साल किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो अब 3 साल की सर्विस के बाद बिना टैक्स दिए विड्रॉल को मंजूरी दी जा सकती है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स की सरकार से अपील, कैपिटल मार्केट टैक्सेशन को आसान बनाने पर जोर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर छूट सीमा को ज्यादा बढ़ाने की मांग की गई है। ट्रांजैक्शन टैक्स में और बढ़ोतरी ना की जाए। इसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को भी ना बढ़ाने की अपील की गई है। इस बार बजट में दिल्ली और बड़े शहरों के प्रदूषण को कम करने पर फोकस किया जा सकता है। पोल्यूशन कंट्रोल से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर अलग से फंड आवंटन किया जा सकता है। इस फंड का इस्तेमाल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, ग्रीन ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन जैसे एरिया में किया जा सकता है। इस बार रेलवे सेक्टर के लिए बजट एलोकेशन में 8% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इस ज्यादा एलोकेशन का इस्तेमाल हादसे कम होने, पैसेंजर सेफ्टी बढ़ाने और मॉडर्न रेलवे सिस्टम तैयार करने में हो सकता है। इस बार बजट में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को लेकर ऐलान हो सकता है। सरकार की ओर से इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। लाभार्थी लिमिट को 21,000 से बढ़ाकर 25 से 30,000 रुपए किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों को फ्री हेल्थ समेत कई सर्विसेज का फायदा मिल जाएगा। टैक्स एक्सपर्ट्स ने सरकार से सुपर रिच पर इनकम टैक्स सरचार्ज बढ़ाने और वेल्थ टैक्स दोबारा लागू करने से बचने की अपील की है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा करने से हाई इनकम कैटेगरी वाले लोगों के कम टैक्स वाले देशों में पलायन का खतरा बढ़ सकता है। बजट में सीनियर सिटीजन्स को मिल सकती है बड़ी राहत। सरकार ब्याज आय पर टैक्स छूट और हेल्थ केयर संबंधी खर्चों पर राहत दे सकती है। मेडिकल खर्च बढ़ने और हेल्थ पर ज्यादा खर्चा होने के चलते ये प्रोत्साहन सरकार की ओर से मिल सकता है। बजट 2026 में कोशिश हो सकती है कि जनधन खातों को क्रेडिट, इंश्योरेंस और आसान लोन से सीधा जोड़ा जाए, ताकि महिलाएं सिर्फ अकाउंट होल्डर ना रहें बल्कि फाइनेंशियल सिस्टम की एक्टिव यूजर बन जाएं। एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए टारगेटेड इंसेंटिव्स देने की सिफारिश की गई है। वहीं फ्लीट सेगमेंट में इस्तेमाल होने वाली कार को पीएम ई ड्राइव योजना के तहत सहायता देने की भी मांग की गई है। रेटिंग एजेंसीज इकरा ने सरकार के सामने सिफारिशें रखी हैं। ओएमसीज भी सरकार के सामने मुआवजे की मांग रख सकती है। कच्चे तेल पर सेस में कटौती, नए ब्लॉक्स के लिए टैक्स हॉलिडे की बहाली और एक्सप्लोरेशन गतिविधियों को जीएसटी से छूट देने की मांग हो रही है। उद्योग जगत सीएनजी और बायोगैस पर जीएसटी दरें घटाने या छूट देने की भी मांग कर रहा है। इस बार के बजट बुलेट में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। आप देखते रहिए जी बिजनेस।